हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना नंबर 1 महारत्ना कंपनी जिसका नोटिफिकेशन मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आउट हो चुका है। इससे पहले ये वैकेंसीज 2019 में आई थी और 2020 में इसका लगभग एग्जामिनेशन हुआ था और लगभग 6 सालों के बाद मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट दोबारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर हो रहा है। इससे पहले ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट के आधार पर होता था, गेट के स्कोर कार्ड के आधार पर होता था। आप सभी लोगों के सामने आज मैं पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। क्या सैलरी है, क्या एज लिमिट है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। सभी लोग, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारी जानकारियां यहां पर क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो आपको जॉब्स एट कोल इंडिया पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पर आना है आपको और एडवर्टाइजमेंट जैसे ही देखोगे आप तो आपके सामने यहां पर सबसे पहले बता दिया गया है कि ओपनिंग डेट्स क्या हैं। ओपनिंग डेट्स है 12 मई से लेकर 11 जून तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। 6 दिन बाद से आपका फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। और यहां पर जो बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली वैकेंसीज हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपको सभी ब्रांचेस, जो भी ब्रांच की आप हैं, उस ब्रांच से आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए विथ 60% ऑफ मार्क्स। डिप्लोमा वाले यहां फॉर्म फिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पर 60% ऑफ मार्क्स के साथ आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। और जिन्होंने डिस्टेंस मोड से किया हुआ है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर द मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए मैं बता दूं जिनका रिजल्ट 31 अगस्त तक आने वाला है। मैं यहां पर डेट भी यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं। जिनका रिजल्ट 31 अगस्त तक आने वाला है वो कैंडिडेट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी कि 31 अगस्त 2026, यानी कि जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर में है और जिनका रिजल्ट, और ऑब्वियस सी बात है सारी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया 31 अगस्त से पहले पहले आ जाता है, तो वो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको सारी मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इन्होंने कहा है अपलोड देयर ऑल मार्कशीट, सारी की सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। अगर यहां पर हम बात करें वैकेंसीज की, जो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सिविल इंजीनियरिंग उससे रिलेवेंट जो भी ब्रांचेस हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो भी रिलेवेंट ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैकेनिकल वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिलेवेंट ब्रांचेस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग से। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में सीटें हैं 178 इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज हैं 221। यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज है 145 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं 38। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज हैं 11। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज हैं जो हमारे काम की हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे यूजीसी अप्रूव्ड या एआईसीटी अप्रूव्ड आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। आगे यहां पर बात कर लेते हैं 60% ऑफ मार्क्स जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55%, 55% मार्क्स के साथ बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। यहां पर अगर हम यहां सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 घंटे का यहां पर आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर में आपके 2 स्टेजेस होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। यहां पर अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही रिक्रूटमेंट होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। ओके, फाइनल मेरिट लिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर प्रिपेयर की जाएगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होंगे। 3 घंटे का टोटल ड्यूरेशन होगा। ऐसा नहीं है कि पेपर 1 भी 3 घंटे, पेपर 2 भी 3 घंटे, नहीं, टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे, पेपर 1 पेपर 2। हर एक पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होगा, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगी। और पेपर 2 कंप्लीटली टेक्निकल होगा, जिस ब्रांच के भी आप हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंप्लीट 100 क्वेश्चंस पेपर 2 में होंगे। यहां पर मिनिमम मार्क्स इतने हैं, बट आपको पता है कि इस पर सिलेक्शन नहीं होता है, कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है। फाइनल मेरिट कट ऑफ के आधार पर बनती है और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की कंबाइंड कट ऑफ बनेगी। लेटरल एंट्री वाले भी यहां पर एलिजिबल है। मैं आप सभी लोगों को यह भी क्लियर कर दूं, लेटरल एंट्री वाले भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिलेबस इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं दिया है। आपका बॉन्ड है इस वैकेंसीज के लिए, और बॉन्ड क्या है, 5 साल का बॉन्ड है। और अगर आप बॉन्ड सबमिट नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए जो है वो
पे करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें और अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट है 30 इयर्स, 30 साल, 30 अप्रैल 2026 तक मैक्सिमम होना चाहिए। अगर आपकी 30 साल से ज्यादा हो चुकी है इस डेट तक तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स हैं, गवर्नमेंट रूल्स के आधार पर ओबीसी के लिए नॉन क्रीमिलियर्स का 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का। यहां पर हम बात कर लेते हैं और भी चीजों की, तो ये है कुछ चीजें, बाकी बेसिक चीजें आपको मैंने बताई दी। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी यहां पर आपको जो है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में, मैक्सिमम सैलरी 1,80,000 जाएगी। 60,000 से आपकी सैलरी की शुरुआत होगी। ट्रेनिंग पीरियड में आपको 60,000 रुपीज मिलेंगे पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको इवन के लिए, इवन की पोस्ट पर, इवन ग्रेड, इवन की जो पोस्ट है, इवन ग्रेड की जो पोस्ट है उसके लिए आपको जो है वो कंटिन्यू कर दिया जाएगा। और आपको उसके बाद 60,000 प्लस एचआरए, डीएनएस अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड पे वगैरह इंक्लूड होकर मिलने लगेगा। तो ये ऑलमोस्ट सैलरी जो है वो लगभग 80,000 के आसपास पहुंच जाएगी। 80,000 के आसपास पर मंथ सैलरी हो जाने वाली है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। ये ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम सैलरी 1,80,000 तक जाएगी। ये जब आप रिटायर होंगे तब तक की सैलरी है। चलो आगे बात कर लेते हैं। पोस्टिंग जो है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी होगी। बॉन्ड मैंने आपको बता ही दिया, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा। आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो जिस डेट तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं उस डेट तक का, मतलब लेटेस्ट डेट्स का होना चाहिए, पुरानी डेट्स का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। किसी ने अभी पूछा था तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। बाकी सारी डिटेल्स यहां पर इसमें दी गई हैं, इस नोटिफिकेशन में। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं करियर सेक्शन में। और अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं सिलेबस आपको बता देता हूं, बिकॉज मैंने यहां पर प्रिपरेशन कराई हुई है। तो मैं यहां पर पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो है नेटवर्क एनालिसिस। दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई और डबल ई ब्रांचेस। ओके, ट्रिपल ई और डबल ई ब्रांचेस के लिए जो सिलेबस है ये रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगा नेटवर्क थ्योरी, सेकंड आ जाएगा मशीन्स, नेटवर्क थ्योरी आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे पावर सिस्टम्स आ जाएगा। फोर्थ नंबर पर आपका मेजरमेंट आ जाएगा। बिकॉज मैंने प्रीवियस जो पेपर है वो दिया हुआ है 2020 का, तो मुझे पता है। मेजरमेंट के बाद आ जाएगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग अलग आएगा वैसे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद आपका 7th नंबर पे आएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर उसके बाद आएगा आपका कंट्रोल सिस्टम्स। 9th नंबर पर आ जाएगा आपका मटेरियल साइंस के बेसिक क्वेश्चंस होंगे। एंड माइक्रो प्रोसेसर जो है वो लास्ट जो है वो सब्जेक्ट होने वाला है। सिग्नल एंड सिस्टम्स एंड आ जाएगा आपका माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 11 सब्जेक्ट से पेपर इसका बनेगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के ईएससी एंड गेट के पीवाईक्यूज होंगे। इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो बनने वाले हैं। जेई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को प्रॉपर्ली एनालिसिस करने वाला हूं, जो बहुत पहले हुआ था। हालांकि बहुत ज्यादा समय हो गया है तो अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये सारा का सारा सिलेबस है। सभी लोग एक बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इस सिलेबस से गो थ्रू हो जाइएगा। रही बात नॉन टेक्निकल की, तो नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है वो एज पर जो एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड होता है वही सिलेबस रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, पूरे भारत का जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। उसके बाद आ जाता है आपका पूरे भारत एंड पूरे वर्ल्ड का भी। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रीजनिंग। कॉमन सिलेबस सभी एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिर उसके बाद मैथ, कॉमन सिलेबस सभी एग्जामिनेशन में आपको सेम रहता है। मैथ्स मींस ये एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ध्यान रखिएगा। दिस इज एप्टीट्यूड, ओके। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश, जो सभी में ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशन में सेम रहता है। सो दिस इज योर नॉन टेक्निकल सिलेबस। और टेक्निकल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियो ये आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, सारी जानकारियां मैंने दे दी है। किसी भी प्रकार की अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप इस नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड हाँ, कोर्सेज हमारे पास ऑल जो है वो
अड्डा 24/7 पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अड्डा 24/7 पर आपको ऑल कोर्सेज से ईजी एग्जाम्स पर आना है। आप जिस ब्रांच के भी हैं उस ब्रांच के महापैक में अभी इनरोल कर लीजिए, समय है, समय से पहले, क्योंकि लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए। और सारी प्रिपरेशन मैं आपको यहां इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कराने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट्स की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको महापैक का जो प्राइस है 12 महीने का, वो 3,299 रुपए है। और यहां पर आप कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करते हैं, आप Y1022 कूपन कोड लाते हैं, यहां पर अप्लाई करते हैं, 3,035 रुपए का आपको महापैक मिल जाता है। Y1022 कूपन कोड है, इसको अप्लाई करते ही मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स से रिलेटेड कुछ भी और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।